पूरे गांव के लिए, पंचायतों के लिए वो संत महाराज भगवान के रूप में हैं। हमारी गरीबी की मदद अब पाई निकाल में आए तो मैं तो ये करा सत्य हितैषी सच्चे भगवान तो ये हमारे जो गरीबी की मदद कर रहे, जो आदमी आज से हमसे इनका कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। तो महाराज हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर हैं। एक तरह से भगवान का रूप है जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल और ये नेता वगैरह होते हैं, ये तो अपनी वोट के लिए करते हैं, जो भी करते हैं उनको तो कोई लोभ नहीं है, ना लालच है किसी चीज का। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की उस पावन भूमि पर लेकर आए हैं जिसे हम गोवर्धन और बरसाना के नाम से जानते हैं। लेकिन आज यहाँ की कहानी किसी उत्सव की नहीं, बल्कि पिछले 2 सालों से पसरे उस सन्नाटे की है जिसने किसानों की कमर तोड़ दी थी। मथुरा के मघोर्रा पंचायत में आने वाले लट्ठाकुरी और इसके आसपास के इलाकों के हालात खौफनाक थे। करीब 500 से 700 बीघा उपजाऊ जमीन पिछले 2 वर्षों से एक अंतहीन झील बनी हुई थी। आलम यह था कि लोगों को अपने घरों, बैंक, थाने और स्कूल जाने के लिए कमर तक गहरे गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता था। एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर दिनेश सिंह और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन से गुहार लगाकर वे थक चुके थे। नेता आते थे, फोटो खिंचवाते थे और टेंडर होने का झांसा देकर चले जाते थे। किसान अपनी ही मिट्टी पर बेगाना होकर दाने दाने को तरस रहा था। जब सरकारी तंत्र के खोखले वादों ने ग्रामीणों का भरोसा तोड़ दिया, तब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार का मतलब किसी अजूबे जैसा है। ग्रामीणों ने हैरानी जताते हुए बताया कि उन्होंने हफ्ता 10 दिन का समय सोचा था, लेकिन वहां तो मात्र 1 दिन में फैसला हुआ और तीसरे दिन राहत का विशाल काफिला लट्ठाकुरी की गलियों में खड़ा था। गांव को इस 2 साल पुराने जल संकट से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 1100 फुट 8 इंची मजबूत पाइप और एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर भिजवाई। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप और मोटर के साथ स्टार्टर, 100 फुट बिजली की कॉपर केबल, सुंडिया और यहां तक कि जंग न लगने वाले स्टील के नट बोल्ट भी साथ भेजे गए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला पहुंचा है उत्तर प्रदेश मथुरा तहसील गोवर्धन के गांव लट्ठाकुरी में। आज इस गांव को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पाइप और मोटर दी जाएगी। इस गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में 1150 फुट पाइप की डिमांड करी थी और मोटर्स की। आज वो सारी सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गांव लट्ठाकुरी में पहुंच गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार
आज इस गांव में देने के लिए पाइप, मोटर और अन्य सारा सामान लेकर ग्राम पंचायत में पहुंचने वाले हैं। तो ये पूरा काफिला गांव में पहुंच चुका है। वो देखेंगे ये लंबी कतारें गाड़ियों की पंचायत की तरफ कार्यक्रम स्थल तक जा रही है और पीछे आप देखेंगे तो वो सारा राहत का सामान, पाइप, मोटर लेकर ये सारे सेवादार यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब हम आपको धीरे धीरे कार्यक्रम स्थल तक लेकर जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम शुरू होगा और आज जो सामग्री दी जाएगी, जो सामग्री की मांग ग्राम पंचायत ने की थी, वो सारी सामग्री पंचायत को आज सौंपी जाएगी। तो अभी आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का ये बाढ़ सहायता सेवा काफिला ग्राम पंचायत में लठाकुरी में पहुंच गया है और अभी ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और जनप्रतिनिधि बारी बारी से संत रामपाल जी महाराज जी को उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं भेंट करने के लिए पहुंच गए हैं। तो अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर फूल मालाएं भेंट कर रहे हैं और गांव में आने पर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में, उनके काफिले के स्वागत में यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी लोगों द्वारा फूल मालाएं भेंट करके संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सम्मान किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत के लोगों ने, ग्राम वासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी को किसानों के मसीहा के रूप में पहचान लिया है और उनका गांव में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और स्वागत के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों का वंदन कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने डूबते गांव को बचाने के लिए आज पाइप मोटर की राहत भेंट की है। और ये आप देख रहे हैं गांव के बड़े बुजुर्ग फूल माला पुष्प अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। सर, आज गांव में पहुंचने पर संत रामपाल जी महाराज जी का फूलों से, पुष्पों से जो स्वागत किया जा रहा है उसके बारे में बहुत ही सुंदर पल है। हम सबसे पहले रामपाल जी महाराज और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। एक जोरदार तालियों से सभी पंचायतवासी स्वागत करेंगे पूरी टीम का। और पूरे गांव में रामपाल जी भगवान जी की जय हो। रामपाल जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है, किसान इतना दुखी है यहाँ पर, हम सभी ग्रामवासी केवल इंतजार कर रहे हैं कि किसी भी तरह, जैसे कोई माँ अपने भाई से, बेटे से मिलने के लिए तड़पती है, किसान बेहद दुखी है। तो हम यही कहेंगे कि महाराज के आशीर्वाद से किसान और मजदूरों की समस्या हल हो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। महाराज जी की जय हो। तो आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा को सम्मान रूप में फूल मालाओं के साथ यहाँ पर आसन पर विराजमान कर रहे हैं। आप सभी से जो टीम हमारी अतिथि के रूप में आए हैं, हमारे गांव में जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए आए हैं, उन सबका मैं कहूँगा हाथ जोड़ के निवेदन कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारी बहनें भी आई हैं, कितना बड़ा डिवोशन है कि पूरी तरह से समाज सेवा में समर्पित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, पूरी टीम का। और ये वो संस्था है जो लोगों के लिए, ये खुद दाल रोटी नहीं खाएंगे लेकिन दूसरों को खिलाते हैं। ऐसे महान संत महाराज रामपाल जी महाराज और उनकी टीम के लिए मेरे पास यही है कि जीवन में आए हो तो कुछ परमार्थ करो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के आंसू पहुंचता है, जो दूसरे के दुख को अपना समझता है, वही जीवन है। ऐसा ही हमने भी प्राप्त किया है अपने जीवन में, जो अनुभव है थोड़ा बहुत। तो मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। कभी कभी इनके प्रवचन भी सुनता रहता हूँ महाराज जी के। ये वास्तविकता में विश्वास करते हैं। और देखिए, एक ऐसी संस्था जो आपके लिए मोटर, पाइप, जितना भी चाहिए देने के लिए तैयार है। बाकी की जिम्मेदारी प्रधान और हम सभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, सबकी है। सभी लोग सहयोग करेंगे और ये सब जगह जगह पे जो पॉइंट्स इन्होंने ड्रोन से ऑब्जर्व किए हैं, उन सब में ये लोग पूरा सहयोग करेंगे। सबसे पहले मैं ग्राम प्रधान और सभी की तरफ से
जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें पूरी टीम का। अभी जो टीम की तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो इन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, वो इनके सबसे पहला जो पॉइंट्स है हमारी पंचायत में, वो गांव लठाकुरी में है। यहाँ पर एक 1150 फुट 8 इंच वाली पाइप दे रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। 15 हॉर्स पावर की मोटर दे रहे हैं, आप अंदाज लगा लीजिए, बहुत जबरदस्त 15 हॉर्स पावर की, और 100 फुट इनका कॉपर का वायर दे रहे हैं, तार दे रहे हैं। तो जोरदार तालियां इनके लिए, निःशुल्क। भगवान की जय हो। इसी तरह से इसके बाद झींगा के नगला और फिर मगोर्रा और चिंता नगला, इन्हीं में ज्यादा समस्या है। इन्होंने सर्वे करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर कुछ कल्याण किया जाए, लोगों के दुख को बांटा जाए। अब मैं निवेदन करूंगा जी, मेरा परिचय, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट अफसर दिनेश सिंह हूँ। इसके बाद मुझे 6 साल हो गए रिटायरमेंट के बाद। समाज सेवा में जहाँ भी जो कुछ बन पाता है, मैं गाँव वासियों के साथ मिलकर जो भी सहयोग हो पाता है कर पाता हूँ। सर, अभी जो गांव में बाढ़ के क्या हालात है, लोगों को जल भराव से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी महोदय, इतनी बुरी हालत है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र बहुत ही मजबूत क्षेत्र हुआ करता था। मगोर्रा गांव पंचायत है ये। आज मगोर्रा गांव में 2 मोहल्लों में, रामपट्टी और जाजम पट्टी और घाटम पट्टी, इवन सभी पूरा गांव में इफेक्टेड है और लोग बहुत दुखी हैं। हम सभी जो यहाँ मौजूद हैं, मजबूरी बस यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे खुद खेतों में पानी भरा हुआ है, चाहे मास्टर साहब हों या मैं हूँ या सब जनता हो, और हम लोग खूब प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा प्रयास पूरी तरह से सार्थक नहीं हुआ है। अतः हम महाराज की शरण में गए, रामपाल जी महाराज के लिए, और ये रास्ता हमारे भाई दीपक चौधरी जो समाज सेवी हैं, सबसे पहले उन्होंने दिखाया। चर्चा हम लोग सभी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक रास्ता दिखाया, उन्होंने भागदौड़ की, उन्होंने बताया कि ये ऐसे करते हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो भी आ रहे हैं, दीपक चौधरी भी। तो मैं कोई भी अच्छा काम करे, किसी भी राजनीतिक दल या संगठन का हो, जो गरीब का आंसू पहुंचे, मदद करें परेशानी में, जैसे आप लोग आए हो, टीम पूरी तैयारी के साथ आई है, पूरा गांव आपको अपने सिर पर लिए हुए हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आपका किस तरह से स्वागत करें। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे ही समाज सेवी भी आए हुए हैं। पता लगा कि महाराज रामपाल जी की टीम यहाँ आ रही है, तो ये बहुत ही सुखद पल है। और जब पानी निकल जाएगा, एक्चुअल में काम होगा, किसान अपनी बुवाई कर पाएगा, तो खुशी मिलेगी। संत रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहोगे, जिन्होंने आपके गांव में आज मदद भेजी है? मैं तो खुद, वो मुझे जो ज्ञान है, रामपाल जी महाराज एक किसान हैं, किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है, और जितनी भी खेती में जहाँ कहीं दिक्कतें आती हैं, जो मैंने जानकारी मिली है, वो जहाँ पर सूखा है वहाँ भी पानी पहुँचाते हैं, जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ से पानी निकाल के लोगों की मदद करते हैं कि वो बुवाई करें। और ये समाज का और देश का हित है, क्योंकि गरीब आदमी हमारे यहाँ तो 70% किसानी पे ही आधारित हैं। लोग मजदूरी किसानी मिलके कर रहे हैं। बहन बेटियों की शादी भी वो गेहूं की और उसकी फसल आने के बाद ही होती है। और इसी बीच मैं निवेदन करूंगा, भाई विजय सिंह, विजय प्रधान इधर आएं और 2 शब्द कहें स्वागत के। जोरदार तालियां। ये सौभाग्यशाली गांव है कि मगोर्रा पंचायत में ग्रामीण क्षेत्र में पहले प्रधान, तो सौभाग्यशाली हैं। 2 शब्द कहें इस मौके पर। बोलो संत रामपाल महाराज जी की। आज हमारी ग्राम पंचायत मगोर्रा में पधारे सभी हमारे अतिथिगण, संत रामपाल जी ट्रस्ट जो यहाँ आए हैं, उनके लिए बार बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बधाई। हम आपको पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मजबूरी को समझा, और यहाँ जो पिछले 2 साल से हमारी ज़मीनें नहीं बो जा रही थी, पानी के अत्यधिक पानी भरने के कारण उसको निकालने का आप जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे आशा करते हैं कि भविष्य में, अभी क्या है, हमारा जो लास्ट में लिया आपने जो ड्रोन से जो है, लेकिन हमारा पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है जुलाई के महीने में। अगर आप थोड़ा सा समय से हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और मैं अपने गाँव वालों से एक उम्मीद भी करूंगा, आशा भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी ट्रस्ट में शामिल हों और इस ट्रस्ट को बढ़ाएं, और आगे जो है जो भी हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। धन्यवाद। रामपाल महाराज की जय हो। हम तो इनके इतने सौभाग्यशाली, भाग्यशाली हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान वो होता है जो गरीबियों की मदद करता है। जैसे हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत बड़ी जटिल समस्या, 2 साल से हमारे पानी वारे हते 2 झींगरा
बिन की वजह से ये आई है हमारे क्षेत्र में और इतनी स्थिति खराब कर दी है परिवार ने। वो भी एक इंसान है और एक जीव इंसान है। कहाँ थे? हरियाणा थे। हमारी गरीबन की मदद अब पाई निकाल में आए तो मैं तो ये करा सच्चे हितैषी सच्चे भगवान तो ये हमारे जो गरीबन की मदद कर रहे। जो आदमी आज से हमसे इनका कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। भैया तो हमको कॉपी लॉलीपॉप दे रहे, पंपा ले जा, इनको विचार कोई लोभ लालच नहीं है। जिस आदमी का लोभ नहीं होता है वही वास्तव में भगवान होता है, उसी में भगवान का रूप होता है। और आप उसी को भगवान मानिए जो गरीबों की मदद करता है। आज रात खड़ा हुआ, इनको कोई लोभ लालच नहीं है। पर हम भी अब इनसे, हम भी ट्रस्ट से दीपक भाई साहब के साथ जुड़े। कई बार मुद्रकांड का सतलोक है, वहाँ हम गए, आपका प्रसाद भी ग्रहण किया और सब तरह से मैं अपने पूरे परिवार को आपके साथ जोड़ूंगा और हर हालत में जैसे हम पर मदद होगी हम भी आपके ट्रस्ट के साथ जुड़ करके आपकी मदद करेंगे। आदमी सच्चा वो है जो गरीबों का निस्वार्थ, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, जो मदद करता वो इससे सब दुनिया में सबसे बड़ा भगवान वही होता है। सतपाल महाराज की जय हो। आइए प्रधान जी, जोरदार तालियों से स्वागत इस शिविर में जो कि महाराज रामपाल जी के आशीर्वाद से आज हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए। राम राम साहब, महाराज रामपाल जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। देखो भाई, आज जो है जो कहते हैं देर से आए, पर हमारा एक ऐसा यहाँ पर पानी का बड़ा वो चल रहा था और पानी की वजह से ये जनता बड़ी परेशान थी। आज जो है भगवान रामपाल जी हमारे बीच में आए हैं, मगर इस सुविधा से हमको बड़ा लाभ होगा। और ये चारों थोकों में जो है, चार ये जाजन में है, आपके चिंता नगरा में है, लठाकुरी में है, जीना नगरा में है, जो ये सेवा दी जा रही है आगे भी हम आपका लाभ लेते रहेंगे। भगवान रामपाल जी से हम जुड़ेंगे और आपके ट्रस्ट से ज़्यादा से ज़्यादा अब हमको रास्ता मिल गया है। आप पहली बार आए हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है यहाँ मान बढ़ाएंगे और सदस्यता बढ़ाएंगे और जो भी समस्या है भगवान की कृपा से ऐसे ही जो है सफल होती रहे, हम तो यही चाहते हैं। जय। धन्यवाद भाई बीरेंद्र सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा बंडुपुरा वाले मास्टर साहब से, बुद्धिजीवी हैं, 2 शब्द कहें। आइए। संत रामपाल जी के लिए मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सब समाज आई हुई है, सबका लिए स्वागत और मेरा शरण शरण वंदना। बड़े भगवान की कृपा अनुकंपा हुई है। संत रामपाल जी का नाम हमने सुना है और टीवी पे इनके प्रवचन सुनते हैं, बड़े अच्छे हैं। और आप लोग आए हैं, सबका बड़ा स्वागत है, चरणों में वंदना करते हैं। और हमारी ये बड़ी असीम परेशानी थी सब लोगों की, जब पेट में खाने को भी नहीं मिलेगा तो और इससे ज़्यादा परेशानी क्या हो सकती है। यही 2 शब्दों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप सभी को राम राम। सत साहेब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो आपने गुरुदेव जी का मान सम्मान किया है, जिस उत्सुकता से, जिस खुशी से गुरुदेव जी का जो मान सम्मान किया है, उसका गुरुदेव जी की तरफ से और सभी शिष्यों की तरफ से आपका तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं एक किसान परिवार से है और आपका दुख और दर्द वो अच्छे से समझते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से किसानों का दुख दर्द समझ करके, जिस तरीके से पूरे देश में और मैक्सिमम अगर राज्यों की बात करूं मैं, तो आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, इनमें ज़्यादा संकट, बाढ़ के संकट के हालात है। किसान बहुत दुखी है। अगर किसान की फसल बर्बाद हो गई तो क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचा। और देश की अर्थव्यवस्था किसानों पे डिपेंड है। तो इस किसान की कड़ी को मजबूत करने के लिए और आपका दुख दर्द दूर करके आपकी मदद के लिए
संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को पूरा काफिला भेजा है आपके गांव में। हरियाणा के 400 से अधिक गांवों में ये बाढ़ राहत सामग्री पहुंच चुकी है। राजस्थान के 40 से अधिक गांवों में ये सामग्री पहुंच चुकी है। और हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें भी ये लगातार काफिला बाढ़ राहत सामग्री का आ रहा है, आपकी मदद भेज रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बचगांव, चंदोरी, सौंक देहात, नगला सबला, नगला सहरा और लोरिया पट्टी, और आज हम खड़े हैं आपके गोवर्धन तहसील जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के गांव लट्ठाकुरी में, जहां पे गुरुदेव जी ने 1150 फीट 8 इंची का पाइप, 15 हॉर्स पावर की एक मोटर और कॉपर का तार भेजा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गुरुदेव जी ने कहा है कि जो किसानों पे संकट आया है, खेतों में पानी भरा हुआ है, फसलें बर्बाद हो रही है, कई में 4 साल से दिक्कत है, कई में 10 साल से दिक्कत है, और कई में गांव में तो 20-30 सालों से भी दिक्कत है। तो ऐसे संकट की घड़ी में गुरुदेव जी ने कहा है कि जितना सामान चाहिए, जो राहत सामग्री चाहिए, आपको पाइप चाहिए, मोटर चाहिए, आप ले, लेकिन आपके गांव से, आपके खेतों से पानी निकलना चाहिए और फसल की बुआई समय पे होनी चाहिए। अगर ये काम आप समय पे नहीं कर पाए तो आगे से गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लट्ठाकुरी गांव को मदद नहीं मिलेगी। और जो मदद मिली है इसमें आप सब लग करके जल्दी से जल्दी पानी निकासी का काम करें आप, और फसल बुआई का काम करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे देश में अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसका स्लोगन है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा वो कबीर भगवान। जिसके राशन की दिक्कत है, कपड़ों की दिक्कत है, बच्चे हैं, स्कूली फीस की दिक्कत है, तो गुरुजी पूरी मदद कर रहे हैं। कॉपी, किताब, स्कूल की ड्रेस, बैग, जूते, और सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा चाहिए तो वो भी मदद कर रहे हैं, और जिसके छत नहीं है उसकी छत भी बनवा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। वो कबीर परमेश्वर के दिव्य स्वरूप संत रामपाल जी महाराज, जो ये मसीहा बन करके, किसानों के मसीहा बन करके, गरीबों के मसीहा बन करके और हर इंसान के मसीहा बन करके जो मदद कर रहे हैं। और आप लोगों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना, और अभी सरपंच महोदय जी कह रहे कि ये भगवान से कम नहीं है, तो बिल्कुल ये सत्य बात है, वो भगवान से कम नहीं है, और भगवान के लेवल वाले ही वो सारे काम कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप थोड़ा विचार करें कि एक हिसार जेल धाम में बैठ करके पूरे देश की वो मदद कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनके वचन में, उनके शब्द में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, और शब्द शक्ति, वचन शक्ति से ही सारे काम हो रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनके आदेशों से ही, उनके आशीर्वाद से ये दिन रात लगे हुए हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है जब ये सारे काम फटाफट हो रहे हैं। एक गांव में मदद पहुंच रही है, तुरंत दूसरे गांव में मदद पहुंच रही है। जैसे जैसे सरपंच महोदय जी को और पता लगता है, तुरंत अर्जी भेजते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आता है कि बेटा पहुंचो और फटाफट उनकी मदद करो, खेतों से पानी निकलो ताकि फसल की बुआई समय पे कर सके। वो छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब फसल लहराएगी खेतों में, सबसे ज्यादा आप लोगों को खुशी होगी, और उससे ज्यादा हमको भी खुशी होगी, और सबसे ज्यादा भगवान संत रामपाल जी महाराज जी को खुशी होगी कि सबने मिलकर के ये काम किया है। संत रामपाल जी महाराज जी को कोई राजनीति नहीं करनी है, कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है, कोई वोट नहीं लेना है, और न संत रामपाल जी महाराज जी शासन, प्रशासन और सरकार के खिलाफ है। पूरा प्रशासन सरकार का सहयोग देते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं, और अपने शिष्यों को भी यही कहते हैं। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये परोपकार का काम किया है,
भगवान संत रामपाल जी महाराज जी दिन रात परोपकार के काम में लगे हुए हैं और अपने शिष्यों को भी यही आदेश दे रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये जो सामग्री आपको लठाकुरी के लिए जो दी जा रही है, ये आपको हमेशा के लिए दी जा रही है। मोटर और पाइप और कॉपर का जो तार है, आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लेकिन गुरुदेव जी ने यही निवेदन किया है कि खेतों से पानी निकलना चाहिए, फसल की बुआई होनी चाहिए। तो इस काम को आप अति शीघ्र करें। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि बैंक में अगर पैसा जमा कराना है तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पहले अकाउंट खोलना पड़ेगा, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के उसके बाद आप सहयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सहयोग आप ये करें जो गुरुदेव जी ने निवेदन किया है, पानी निकालें और फसल की बुआई करें। और इससे ज़्यादा सहयोग करना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है 7:30 बजे। आपको पूरा पता लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान क्या है और परोपकार के काम कौन कौन से संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। भारत को दहेज मुक्त बनाना, भारत को नशा मुक्त बनाना, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना और सामाजिक काम आपके सामने है। तो ये समर्थ परमात्मा ही कर सकते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी भगवान की सत साहेब राम राम। सेवा में ग्राम पंचायत लट्टाकुरी मगोरा, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मगोरा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से है और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती है और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जन साधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो।
इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्था भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा। परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपके वर्तमान की फसल खराब होगी और ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। साथ साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव लठाकुरी के ग्राम पंचायतों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान रूप में यहाँ पर पगड़ी भेंट की जा रही है। जिस तरह से आज यहाँ पर ग्राम पंचायत में संत रामपाल जी महाराज जी की राहत सामग्री आई है, उसके सम्मान में, उसके आदर भाव में ग्राम पंचायत द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को ये पगड़ी भेंट की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर ग्राम पंचायत के सभी प्रतिनिधि कृष्ण जी की फोटो भेंट करके आदर सम्मान दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में पगड़ी और फूल मालाओं से भेंट करके आदर सम्मान दिया है। ग्राम लठाकुरी, तहसील गोवर्धन, जिला मथुरा को यहाँ पर निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया है। इस निवेदन पत्र पर सहमति देते हुए ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी है और भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द जल भराव की स्थिति से निपटारा किया जाएगा और फसलों की बुआई सुनिश्चित की जाएगी। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा ग्राम लठाकुरी को ये निवेदन पत्र की एक प्रति सौंपी जा रही है। लठाकुरी में स्वागत का मंजर ऐतिहासिक था। गांव के बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि काफिले के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े और संत जी के स्वरूप पर फूलों की बारिश की। एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर दिनेश सिंह ने भावुक होकर कहा, जीवन में अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के आंसू पोंछे वही असली जीवन है। महाराज जी ने जेल में रहकर भी जो सहयोग किया है वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। गांव के प्रधान विजय सिंह ने एक बहुत ही खरी बात कही। मथुरा में बड्ढे बड्ढे भागवताचार्य घूम रहे हैं जिनके पास अरबों रुपया आता है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर वे शून्य हैं। संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जो बिना किसी लोभ लालच के अपना खजाना हमारे बच्चों के लिए लुटा रहे हैं। ग्रामीणों ने माना कि महाराज जी ने नारायण बनकर नर की सेवा की है। बाबूलाल जी, क्या कहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गांव को जो बहुत बड़ी मदद और राहत दी जा रही है? भगवान जी को मैं तो बार बार स्वागत, नंदन, अभिनंदन करता हूँ। जितना जल्दी तो भगवान भी एक्शन नहीं लेते, उतना जल्दी संत महाराज जी ने एक्शन लिया है और हमारी समस्या को समझ करके, हमारे दुख को समझ करके जो हेल्प हमारे लिए भेजी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और मैं और मेरी पंचायत हमेशा आभारी रहेगी उनके लिए। जी सर, आज जो सामान आया है इससे आपके गांव की जो सालों की समस्या थी वो ठीक हो जाएगी अब? हाँ, पूरी उम्मीद है जरूर ठीक हो जाएगी। जल निकल जाएगा? निकल जाएगा। अब सर, जल निकलने के बाद कितनी बड़ी राहत और खुशी महसूस होगी? हजारों एकड़ जमीन जो बंजर रह रही थी उसकी बुवाई हो जाएगी, और बुवाई हो जाए तो किसान खुशहाल होगा, अपने ब्याह शादी घर गाँव का विकास होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी कहते, मैंने पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ, हमारे लिए तो भगवान से भी बढ़कर हैं। भगवान शायद उनके कितना रिक्वेस्ट करते हैं उतना जल्दी एक्शन नहीं होता, जो उन्होंने एक दिन में एक्शन लेकर के हमारी समस्या को समाधान निकाला। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? जी, मेरा नाम सागर सिंह है।
जी सागर जी, क्या कहेंगे आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर ये सारी राहत सामग्री भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का। और सर हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है 2-3 साल से, खेतों की बुवाई नहीं हो पाती है, पानी नहीं निकल पाता है, और सारी जो बुवाई होती भी है वो बर्बाद हो जाती है। तो बहुत बड़ी समस्या है, और जो आप लोगों ने ये निदान किया है महाराज की तरफ से, इसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया बोलते हैं। और सर हम इसको उपयोग में लाएंगे, जल्द से जल्द काम पे ध्यान देंगे, पूरा गांव लगेगा, पूरी पंचायत लगेगी, इसका उपयोग करेंगे, और भी कोई ज़रूरत होगी आपसे अनुरोध करेंगे। जी संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने सैकड़ों गाँव में ये मदद देकर किसानों को खुशहाल कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उनके लिए। एक तरह से भगवान का रूप है, जो इस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। पॉलिटिकल और ये नेता वगैरह होते हैं, ये तो अपनी वोट के लिए करते हैं, जो भी करते हैं, उनको तो कोई लोभ नहीं है, ना लालच है किसी चीज़ का, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा उनके लिए बार बार धन्यवाद बोलूँगा, और वो एक किसी भगवान से कम नहीं है हमारे लिए। लोगों को क्या मैसेज दोगे संत रामपाल जी के बारे में? मैं तो यही कहूँगा जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराज के साथ जुड़ें। हम अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आगे हम जुड़ेंगे, और सब लोगों से मैं अपील करूंगा कि महाराज से जुड़ें और उनके लिए सहयोग करें, और उनकी प्रार्थना सुने, उस पर ध्यान दें। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत सामग्री भेजी है, इससे किसानों को, जमींदारों को कितनी बड़ी राहत मिलेगी? इससे हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हम लोग बहुत दिन से परेशान हैं, 6 महीने से प्रॉपर ग्राम पंचायत मुख्यालय मगोरा, बैंक, थाना, स्कूल सब कुछ वहाँ है। वो बड़ा गाँव है, वहाँ जाने का रास्ता भी बंद है। हमारे छोटे छोटे मजराओं का कमर तक पानी में होके लोग वहाँ जाते आते हैं। भारी परेशानी थी, इनके महाराज जी के आशीर्वाद से हमें इस सारी समस्या से इतनी निजात मिलेगी कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी कि महाराज जी ने हमारा वो ये सहयोग किया था। और आगे भी हम महाराज जी के साथ जुड़ेंगे, और उम्मीद करेंगे कि हमें इसी तरह सहयोग मिलता रहे भविष्य में। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में लोगों को क्या कहोगे? महाराज जी बहुत ही परोपकार का काम कर रहे हैं। ऐसे संत कभी कभी होते हैं, हमेशा ऐसे संत नहीं रहते। स्वार्थी लोगों का इस समय कलयुग में दबदबा बना हुआ है, उल्टा सुविधा कमाते हैं और ऐश करते हैं। महाराज जी ने बहुत ही परोपकार का और अच्छे कर्म का बीड़ा उठाया है। हम बहुत बहुत आभारी हैं महाराज जी के। उनके समाज सेवा के काम से विशेष प्रभावित हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारी परेशानी में आगे भी ऐसे ही मदद करती रहेंगे। तो दोस्तों, गांव लठाकुरी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये बाढ़ सहायता सामग्री यहाँ पर आई है। इस सामग्री में क्या क्या सामान आया है हम जान लेते हैं। सत साहिब जी, हमारे गुरुदेव जी के आदेश अनुसार एक मोटर 15 HP की, साथ में स्टार्टर है जी, 100 फुट तार है, और 1150 फुट लगभग 8 इंची पाइप है। और मोटर में असेंबल होने वाला सारा सामान, जैसे कि बैंड असेंबली, सुंडिया निप्पल, फुटबॉल, जैन, और यहाँ तक कि स्टील के नट भी हमारे गुरुदेव जी की तरफ से दिए गए हैं। मोटर और स्टार्टर के बीच में लगने वाली 20 फीट तार अलग से है जी, और मोटर के साथ 20 फीट फ्लेक्सिबल पाइप अलग से है। कहने का ये मतलब ये है जी, ग्राम पंचायत को अपनी तरफ से 10 रुपये भी नहीं लगाने हैं। पूरा का पूरा सामान गुरुदेव जी की तरफ से दिया गया है। ये जो मोटर है, स्टार्टर है, वो किस क्वालिटी के है? सर, हमारे गुरुदेव जी पूरा का पूरा सामान बिल्कुल ब्रांडेड देते हैं जी। 2 ही कंपनी का सामान देते हैं, एक किर्लोस्कर है और दूसरी क्रम्पटन है। और ऑटो कट वाला ब्रांडेड कंपनी का स्टार्टर देते हैं। पूरा का पूरा सामान स्टील भी लोहे के नहीं है जी, यो नट भी लोहे के नहीं है, स्टील के दे रखे हैं जी गुरुदेव जी ने। सर, इतने गांव में सामान जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होता भाई थोड़ा सा सामान किसी भी कंपनी का दे दे, भाई इतने गांव में जा ही रहा है? नहीं 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 नहीं, पूरा का पूरा जो जहाँ भी सामान जाएगा पूरा ब्रांड का ही जाएगा। ऐसे नहीं है कि कोई लोकल सामान उठा के दे देंगे, ऐसे नहीं है जी। हमारे गुरुदेव जी के सख्त आदेश हैं, जिसको सामान देना है या तो देव मत, जिसको सामान देना है तो बढ़िया देना है। क्योंकि गुरुदेव जी की मुहिम ये है, पानी निकालते वक्त कोई भी हमारे तरफ से कोई समस्या ना रह जाए। प्रधान जी, ये सारा सामान आपने हैंड ओवर कर लिया? जी बिल्कुल जी। क्या क्या सामान है इसमें? ये 15 HP की मोटर है, एक स्टार्टर है, और 100 फीट के करीब जो है कॉपर का वायर है, एक 20 फीट की जो है अलग से मोटर का जोड़ने का तार है उसमें जो है, और लगभग 1150 फीट के आसपास 8 इंची का पाइप है जो है। बाकी सब जो सामग्री जो है उससे चलने वाली जो सामग्री सारी कुछ है। सर, इस सहयोग के लिए गाँव वासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या मैसेज देंगे? हम तो सबसे पहले मैं तो सभी से अपील करूँगा कि हम सब उनका पहले अनुसरण करें, कि जो है इस
महंगाई के समय में भी कोई किसी की हेल्प नहीं करता। वो संत महाराज जो भगवान के रूप में हैं, वो मतलब पूरे गांव के लिए, पंचायतों के लिए, और पता नहीं कितनी पंचायतें सभी के लिए इतनी जो है पैसे, जो दान का पैसा आ रहा है उसको जो खर्च कर रहे हैं, जिससे जो आने वाले समय में किसी के घर में अन्न की कोई कमी ना रहे, पानी बूंद बूंद पानी उसका बाहर खेत से बाहर निकल जाए। तो हमारे यही है कि हम तो सबसे ज़्यादा उनका अनुसरण करेंगे और उनको बार बार धन्यवाद देंगे। तो दर्शकों, आपने देखा गांव लठाकुरी में ये सारा सामान अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों द्वारा हैंड ओवर कर दिया गया है और ग्राम पंचायत और तमाम मौजूद लोग बहुत खुश है कि इस सामान से हमारे सालों की समस्या सदा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जब भी पानी भरेगा, मोटर चलाकर पानी को निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद। लठाकुरी की यह कहानी सिर्फ 1150 फुट पाइप की नहीं है। यह उस अटूट भरोसे की कहानी है जिसने साबित कर दिया कि जब रक्षक सच्चा हो तो 2 साल पुराना अंधेरा भी 3 दिन में खत्म हो सकता है। यह कहानी उस मसीहा की है जिसने ब्रज की इस धरती को दोबारा मुस्कुराने की वजह दी है। संत रामपाल जी महाराज ने लठाकुरी के किसानों को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि उन्हें यह यकीन दिलाया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब लठाकुरी के खेतों में बाढ़ का सन्नाटा नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।